जीवित पुत्री का व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं भगवान से कामना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ऐसे संतान की प्राप्ति हो जो आपके कुल के नाम को रोशन करने वाली हो, माता पिता की भरपूर सेवा करने वाली हो, आपकी इच्छाओं का ध्यान रखने वाली हो, कहीं से भी आपको ठेस पहुंचाने वाली संतान की प्राप्ति कभी भी किसी भी माताओं को या फिर किसी भी पिता को नहीं होनी चाहिए। इस कामना के तहत आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज हम सुनेंगे ऐसी कथा जिसके श्रवण से संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि जिन महिलाओं के यहाँ भी संतान प्राप्ति में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी यह कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जिन माताओं की गोद भर तो जाती है लेकिन संतान अल्पायु होती है, उन सभी के लिए आज की कथा रामबाण है। जीमूत वाहन की यह कथा अत्यंत ही सुख सौभाग्य को देने वाली है और यह कथा वंश की वृद्धि भी करती है। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की कथा। जो भी माताएं हैं अपने पुत्र के भविष्य की कामना करती हैं या फिर सुखी समृद्ध संतान की चाहत रखती हैं, फिर वह पुत्र हो अथवा पुत्री हो, आयु की वृद्धि के लिए यह कथा बहुत ही लाभप्रद है। प्रत्येक व्रती को जो भी जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं उन्हें विशेषकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए और हाथों में पुष्प लेना चाहिए। और जो माताएं किसी भी कारणवश व्रत न करती हों उन्हें यह कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए ताकि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। या फिर जो माताएं संतान की कामना करती हैं और अपनी गोद हरी भरी करना चाहती हैं उन्हें भी इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कड़ी काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे? वह उत्तम महात्मा आप अपने मुख से कहिए, हम सभी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलियुग का आरंभ हो रहा था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ भी निर्णय नहीं पा सकी तब वह सभी गौतम जी के पास इसी प्रश्न को लेकर गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद जी के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन सभी ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बतलाइए। उनकी यह बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से ही सुन रखी है। तब गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके सो कहिए। तब धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी एवं जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल में गया
और वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, आधी रात्रि का समय था। पुत्र के शोक से व्याकुल किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई बार बार कह रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? तब वह बूढ़ी स्त्री ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम मत रो और शांति से बैठो, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर चला गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के समक्ष कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने तब कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर के साथ राजा से उसकी जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा, हे गरुड़ महाराज, मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई भी अभिलाषा हो वह इच्छित वर मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन भी प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां सभी लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन का दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ महाराज वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे द्रौपदी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुम्हें बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार यह व्रत
और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित वर की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, इस व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया था और उसने अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत रखा। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लगाई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी को पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ब्याह में बांधी गई। विधि पूर्वक ब्याह हो जाने के बाद पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। सभी स्वस्थ और जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन सभी को मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सभी को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर 20 कीमती जवाहरात में तब्दील हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत रखा था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु को प्राप्त होंगे। यह मैं तुमसे सत्य वचन कह रही हूँ। और उसके कथानुसार रानी ने भी तब व्रत रखा, विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत, उत्तम व्रत मैंने बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान की प्राप्ति करना चाहती हूँ तो विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। बोलो जीतिया माता की जय, जीमूत वाहन की जय, चिलो सियारन की जय। दोस्तों, जो भी व्रती हैं और जो भी महिलाएं संतान की कामना करती हैं, उन सभी को संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आप सभी को जीतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।